है ये तो। नेहरू युवा केंद्र के इश्तराक से वुमेंस कॉलेज अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट युवा उत्सव का एहतमाम हुआ, जिसमें जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ तालिब इल्मों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद हुनरमंद नौजवानों की सलाहियतों को उभारने की गर्ज से एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। इस मौके पर गैर मामूली सलाहियतों वाले नौजवानों को असनाद से नवाजा गया, जबकि मुख्तलिफ मुकाबलों में कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों को कौमी सतह के मुकाबले शिरकत की इजाजत होगी। प्रोग्राम में डीडीसी अनंतनाग के नायब चेयरमैन एडवोकेट शेख जावेद के अलावा दीगर मुतल्लिकीन भी मौजूद रहे। ये मकसद है कि जो बच्चों में एक इनर टैलेंट होता है ना, एक पोटेंशियल होता है हर एक बच्चे में। इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि उस टैलेंट को बाहर, उसी हिसाब से 6 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट ब्लॉक्स के बच्चे आ रहे हैं। कम्पीट किया उन्होंने ब्लॉक लेवल पे, अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन है। एक मौका मिला है एक नौजवान को अपने आप को एक्सपोजर देने का। अभी तक तो जो हमारा ब्लॉक से अभी तक तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, बहुत सारी जो टैलेंटेड पर्सन है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने पुलवामा का दौरा किया। उन्होंने ओखू गांव, जो कि पंसल विलेज से जाना जाता है, का तफसीली जायजा लिया। उनका कहना है कि पुलवामा में पंसल स्लेट बनाने की सनत काफी फरोग पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनत को फरोग देने के लिए महकमा अब क्लस्टर बनाने जा रहा है। हिना भट्ट ने पेंसिल स्लेट बनाने वाले कारखानों में काम कर रहे मुलाजमीन से तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि पेंसिल स्लेट इंडस्ट्री से काफी लोग अपना बेहतर तरीके से रोजगार कमा रहे हैं। हमारा ही अपना पेड़, जो जहाँ रिसोर्स की कमी नहीं है, एम्प्लॉय की कमी नहीं है, बस एक नज़रिया है, एक डिटर्मिनेशन है जम्मू कश्मीर के यूथ को ऐसे क्लस्टर्स जो बने हैं इनसे सीखना चाहिए, और हम अपने महकमे के थ्रू भी ऐसा क्लस्टर बनाना चाहते हैं। यही मकसद था यहाँ पे विज़िट करने के लिए, जिनको हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अप्रिशिएट किया है। बहुत सिंपल सा काम है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए।